बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट गुरुवार को पेश कर दिया गया। हालांकि ये पूर्णकालिक नहीं बल्कि अंतरिम बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई संसद भवन में अपना पहला बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी साल होने के चलते वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive and all-inclusive. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। भाषण में आम जनता से जुड़ी लोक लुभावन योजनाओं पर फोकस रहा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी बजट में मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी। यानी मोदी सरकार की ओर से पहले टैक्स में जो छूट मिलती थी वो पहले की तरह जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा, Goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. वहीं महिलाओं पर फोकस करते हुए महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. आम आदमी की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ई बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी। मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चौल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी। Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना, इस योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ आवास बनाने का ऐलान किया है। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. वहीं डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बता दें कि संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के भाषण के समापन के बाद अपनी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला
और किसान सभी को एम्पावर करें। वहीं हमेशा की तरह विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस